बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, हम उसी लेक्चर को अपने को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड स्टांजा हम कर रहे थे। जी बेटा जी। जस्ट होम एंड लव, इट्स हार्ड टू गेस विच ऑफ द टू वर बेस्ट टू गेन। कि ये हमारे लिए मुश्किल है कि दोनों में से कौन सी चीज़ बेस्ट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है उस हासिल करना, किसकी अहमियत ज़्यादा है। होम विदाउट लव इज़ बिटरनेस। जो घर है वो विदाउट लव, विदाउट द लव ऑफ फैमिली, विदाउट अनकंडीशनल इफेक्शन ऑफ द फैमिली, एक कड़वाहट है, वो बदमज़ा कर देती है ज़िंदगी को। ठीक है। लव विदाउट होम इज़ ऑफन पेन। और अगर आपके पास लव ऑफ द फैमिली है बट यू डोंट हैव होम दैट सिंबलाइजेज प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ठीक है, तो देन your life again will not be a happy life. So no, each alone will seldom do. यानी एक दोनों में से एक चीज़ आपके पास अलग-अलग, एक चीज़ अकेली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। somehow they travel hand and glove, यानी ये दोनों चीज़ें इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं। if you win one you must have two, both home and love. if you win one means अगर आपके पास एक चीज़ है, अगर आपको एक चीज़ मिल गई है, यू मस्ट हैव टू, तो आपके पास दोनों होनी चाहिए, बोथ होम एंड लव। जी बेटे, इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू वर्ड्स, होम एंड लव। अकॉर्डिंग टू हिम बोथ होम एंड लव give their complete meanings when they are together. Home and love, if separated, they are incomplete. If a person doesn't have love, then home cannot exist at all, because home is only a house, that is a building, which is something non-living that can never ever serve the purpose of protection for which it is built. And if a person has his family to love him, but they don't have home, which is a sense that gives a sense of protection to the family, then again they will not be a happy family. So home and love exist with each other. They cannot be separated. If a person has one of these, then he should try to get the second one as well. G students, now we are going towards the third stanza. And if you have both, well, then I am sure. And if you have both home and love, और अगर आपके पास home and love दोनों हैं, well, then I am sure, फिर मुझे यकीन है, you ought to sing the whole day long. तो फिर क्या करना चाहिए आपको कि आपको सारा दिन गुनगुनाते हुए गुजारना चाहिए। To sing the whole day long means you must be happy. आपको इस पे खुशी महसूस करनी चाहिए। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर पुअर। ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती, इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है कि आप पुअर हैं, आप गरीब हैं। विद दीज टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग एंड सो आई प्रेजफुली रिपीट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप जो हैं, अगर आप पुअर हैं तो ये आप जो सारा दिन आपका खुशी का इजहार ये नहीं है कि आप जो हो ये कहो कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरा घर बहुत ही पुराना है और फैमिली तो होगी आपके पास, लेकिन आप ये कहें जिस तरह से हमारी आजकल की सोसाइटी में है, मेरा घर बहुत पुराना है, तो वो घर की बात की गई है यहाँ पे इस फॉर्म में। वो किसी बहुत ही बड़े से जो है वो आपके फार्म हाउस की बात नहीं की गई, बहुत ही छोटे घर की बात नहीं, छोटे या बड़े घर की बात नहीं की गई। आपके पास घर होना ज़रूरी है। ठीक है बेटे, तो उसके लिए ये आप बिल्कुल मत कहें कि एक गरीब का घर या अमीर का घर, घर की बात इन जनरल जो है ना वो सिर्फ घर होना चाहिए। अगर आपके पास घर है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि कच्चा है चाहे वो पक्का है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। इफ़ यू हैव अ होम एंड यू हैव अ फैमिली to love you, then you must consider yourself
the most richest person of the world, and you must feel happy. ठीक है? When angels talk in heaven above, there are no words more simply sweet than home and love. He is again repeating the lines that he has already described in the first stanza, that these two words are the most sweet words in the world. ठीक है? तो बेटे, this is the poem Home and Love. I have described it to you. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके मीनिंग्स की फुल समझ आ गई होगी. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसके जो हैं कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसकी समरी जो है वो मैं आपको अपलोड कर दूँगी. आपने अब कल जो है इसके वर्ड्स टू नो जो हैं वो लर्न करने हैं कल की डायरी के लिए. ठीक है? और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम इसकी समरी करेंगे, और आपने ये वर्ड्स टू नो अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं आज की डेट लगा के. और नेक्स्ट जो मैं आपको समरी करवाऊंगी वो आपने समरी भी उसी तरह से डेट लगा के, तो उसके साथ ही आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है. जी बेटा, थैंक यू जी.